हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन के बारे में। तो हम इसकी आपको समरी बताता हूँ, आपको बिल्कुल एक क्रिस्प वे में कैसे समरी लिख सकते हैं आप इसकी। एक लॉन्ग आंसर जो कि आपके शॉर्ट लॉन्ग सबका काम कर जाएगा, ऐसा एक लॉन्ग आंसर मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। जल्दी से बताता हूँ, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। क्या है समरी इसकी? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फ्रेंच बॉय फ्रेंच। He disliked the studying French in hates is his teacher Mr. M. Hamel। एक ये स्टोरी है एक फ्रेंच बॉय फ्रेंच के बारे में जो कि ही डिसलाइक स्टैंडिंग, वो अपनी स्टडी यानी कि पढ़ाई फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना हेट करता था। वो उसी के कारण वो अपने टीचर मिस्टर एम हैमल को भी पसंद नहीं करता था। वन मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड एंड स्कॉल्ड एंड ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। एक दिन वो सुबह सुबह जब उठता है तो वो सोचता है कि आज मैंने अपना जो मुझे स्कूल से होमवर्क मिला था यानी कि लास्ट लेसन का पार्टिसिपल का याद करने थे मुझे, वो मैं याद नहीं कर पाया हूँ। तो वो कहता है व्हेन ही रीच्ड इन हिज स्कूल, जब वह अपने स्कूल पहुँचता है, ही फाउंड दैट द साइलेंस ऑफ ऑल राउंड, वो देखता है कि चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। द स्टूडेंट हैज सेट देयर डेस्क साइलेंटली, जो स्टूडेंट्स हैं अपने बच्चे हैं और स्कूल के उसके, वो अपने डेस्क पर बैठे हैं साइलेंटली। एम हैमल वाज नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच फॉर कमिंग लेट। एम हैमल जो थे वो उस पर फ्रेंच पर नहीं चिल्लाते हैं कमिंग लेट, लेट आने पर, क्योंकि वो खुद सेट थे। ही वॉज वेयर ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन ही नेवर वेयर एन एक्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ प्राइस डे। जो मिस्टर एम हैमल होते हैं वो कभी भी ऐसी अच्छी मतलब ब्यूटीफुल यानी कि बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं पहनते, लेकिन उन्होंने उस दिन एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रखी थी जो कि वो हमेशा या तो इंस्पिरेशन पे या प्राइस डे पर ही पहनते थे। विलेजर वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास, जो गांव वाले थे लोग, गांव के लोग, वो भी अपनी इस क्लास में प्रेजेंट थे इन बैक साइड। एवरीबडी लुक्ड वेरी सैड इन द क्लासरूम, जो एवरीबडी यानी कि पूरी क्लास थी वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी स्कूल में। एम हैमल टोल्ड दैट द न्यूज़ कम फॉर लॉरेन। एम हैमल जो होते हैं वो न्यूज़ बताते हैं जो बर्लिन से आई हुई थी। ओनली टीच जर्मनी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक्स एंड लॉरेन, यानी कि वे बताते हैं कि जो इस बर्लिन के इसके एल्सेक्स और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ अब जर्मनी की टीच हुआ करेगी। फ्रांच वाज शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज़। फ्रांच जो था वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है न्यूज़ को सुनकर कि ये क्या हो गया। सडनली ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, लेकिन एकदम से उसे फील होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है अपने टीचर की बात नहीं मान के, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान के, कि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा नहीं। कोई भी अगर आपकी लैंग्वेज आपसे छीन ली जाए तो आपको भी बहुत सैडनेस फील होगी। सो ही स्टार्ट लाइकिंग हिज लैंग्वेज टू लर्न हिज, उसे सडनली एकदम से क्या हुआ, एकदम से जैसे शौक लगा ना, तो उसको अपनी लैंग्वेज से प्यार होने लगा और उसको लाइकिंग हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमल, और उसको अचानक से अपने टीचर एम हैमल से ही बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा। एम हैमल ब्लेम्ड एवरीबडी फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज इंक्लूड हिमसेल्फ। एम हैमल जो थे वो सबको ही ब्लेम बताते हैं कि सब हर कोई इसके जिम्मेदार है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज हम नहीं पढ़ पाए, इस चीज़ का जिम्मेदार मैं बच्चे अकेले या मैं अकेला नहीं हूँ, उसके जिम्मेदार हम सब हैं। क्यों? बच्चे भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते थे, लेकिन एम हैमल भी उनसे कभी कभी अपना काम करा लिया करते थे, जैसे कि फिश पकड़ना और कपड़े धोना वगैरह वगैरह काफ़ी काम करा लेते हैं। आप बुक पढ़ोगे तो आपको उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो ही सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ ब्यूटीफुल एंड द लॉजिकल ऑफ ईजीएस्ट लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लॉजिकल एंड ईजीएस्ट लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है ये। अकॉर्डिंग टू हिज लैंग्वेज इज़ द की ऑफ प्रेजेंट, यानी कि वे कहते हैं कि एक जो अकॉर्डिंग टू उनके कि लैंग्वेज जो होती है वो एक पर्सन की की होती है, यानी कि एक सक्सेस का दरवाज़ा होती है। ओनली प्रिवेंस टू लैंग्वेज टू देयर मदर टंग, हमें अपनी लैंग्वेज को सबसे पहली मात्रता देनी चाहिए, उनका ये कहना था। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक क्रिस्प वे में बता दिया है, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट साइड हट रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका चार्ट। देखिए, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक माइंड मैप चार्ट,
आप इसको पढ़कर अपने पूरे चैप्टर का एक समरी प्लान बना सकते हैं, ताकि आप जब इसको लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे आप एक बार, तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स गाइज।